कोलकाता का एक गांव माधवपुर। ये महीना जनवरी का था और रात के तकरीबन 10 बजे थे। रात के सन्नाटे में झिंगुरों की आवाजें माहौल को थोड़ा डरावना बना रही थी। ऐसे में दो लोगों के कदम गांव की तरफ बढ़े जा रहे थे। अरे वाह यार, आज तो मजा ही आ गया। सही कहा तूने, बहुत मस्त नाच किया था उस पतली कमर वाली लड़की ने, नहीं? यार काश वो हमारे गांव में भी होती तो पूरा जंगल पार करके उसका प्रोग्राम देखने दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता। अरे यार कदम तेज तेज बढ़ा, मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि घर पर क्या बहाना बनाएंगे। अरे हम कुछ ही मिनटों में गांव पहुंच जाएंगे। वो देख, वो कच्चा रास्ता आ गया। उसकी बात सुनकर महेश ने उस कच्चे रास्ते की तरफ देखा जिस तरफ कोई नहीं जाता था। तू पागल हो गया क्या? हम इस रास्ते से जाएंगे ये जानते हुए कि इसके बारे में कैसी कैसी अफवाहें फैली है। अरे तू भी ना महेश, खुद ही अपने मुंह से कह रहा है कि अफवाह फैली है और फिर डर भी रहा है। मेरी बात मान, इस रास्ते से चलते हैं। 5 मिनट के अंदर हम गांव में होंगे, वरना भाई रास्ते से जाएंगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा। उसकी बात सुनकर महेश ने एक बार फिर से उस कच्चे रास्ते की तरफ देखा। वहाँ पर इस समय मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। अरे चल यार, डरता क्यों है, मैं साथ हूँ ना। और उसको लेकर उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गया। दोनों अभी कुछ कदम ही चले थे कि उनको किसी के जोर जोर से सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई दी। कौन है? अरे यार डरता क्यों है, कोई कुत्ता ही होगा। रमेश अभी आगे चला ही जा रहा था कि तभी उस आवाज के साथ उसको किसी के कदमों की भी आहट सुनाई देने लगी। मैंने कहा था ना, यहाँ से जाना ठीक नहीं है। अबे तू मुझे भी डरा रहा। देख अंधेरा भी बहुत ज्यादा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बस हम दोनों अपने कदम गांव पहुंचकर ही रोकेंगे। तभी महेश की आंखें फटी रह गई। उसको रमेश के ठीक पीछे 2 लाल चमकती आंखें नजर आ रही थी। तेरे पीछे? अबे कौन है मेरे पीछे? रमेश ने जैसे ही पलटकर पीछे देखा, किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसको झाड़ियों में खींच कर ले गया। महेश, महेश बचाओ मुझे, महेश। वो बिजली की रफ्तार से रमेश की आंखों से ओझल हो गया। रमेश के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दिल में बस खौफ लिए तेजी से गांव की तरफ दौड़ने लगा और जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया उसने अपने कदम नहीं रोके। अगली सुबह जब वो गांव के कुछ आदमियों के साथ उस कच्चे रास्ते की तरफ गया तो उसको रमेश की लाश 2 टुकड़ों में जमीन पर पड़ी मिली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इस तरह इस कच्चे रास्ते का खौफ माधवपुर में और ज्यादा बढ़ गया। इस घटना के 3 महीने बाद मोहिनी, जो कि 21 साल की एक खूबसूरत लड़की थी, अपनी विधवा माँ और छोटी बहन मेघना के साथ इस गांव में रहने के लिए आई। बेटा, हमने वो गांव छोड़कर ठीक नहीं किया। अब पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। मम्मी, थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। उस घर का किराया बहुत ज्यादा था। कुछ दिन यहाँ गुजार लेंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। वो तीनों अब माधवपुर के एक घर में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें वो गांव अपना सा लगने लगा। मोहिनी उसी गांव के कुछ बड़े घरों में काम काज करके अपना घर चलाने लगी। पड़ोस में रहने वाला रोहित नाम का एक लड़का मोहिनी को दिल ही दिल में पसंद करने लगा था, लेकिन उससे बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। एक शाम जब मोहिनी अपना काम खत्म करके घर पहुंची तो उसको घर में मेघना कहीं नजर नहीं आई और माँ काफी परेशान दिख रही थी। माँ, मेघना कहाँ है? वो दोपहर के वक्त टहलने निकली थी लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी। मैंने आसपास पता भी किया लेकिन वो कहीं नहीं है। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ होगी वो। अरे माँ, आप डरिए मत, मैं अभी उसको ढूंढ कर ले आती हूँ। इतना कहकर मोहिनी घर से निकली और आसपास के इलाकों में देखने लगी, लेकिन उसको मेघना कहीं नजर नहीं आई।
फिर घर वापस आते वक्त उसकी नजर उसी कच्चे रास्ते पर पड़ी। हर जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रही। अब तो बस यही एक जगह बची है। हो सकता है कि वो यहीं पर हो। उसको जंगल जाना बहुत पसंद भी है। ऐसा कहकर वो उस रास्ते की ओर बढ़ गई। दोनों तरफ घना जंगल और उसके बीच से निकलता हुआ वो कच्चा रास्ता। अंधेरा होने पर वो बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन छोटी बहन की तड़प उसको उस रास्ते की तरफ खींच कर ले गई। मेघना, क्या तुम यहाँ हो? उसको जवाब में मेघना की आवाज तो नहीं आई, लेकिन वही सांस लेने की आवाज आने लगी। ये किस जानवर की आवाज है? मेघना प्लीज, अगर तुम यहाँ हो तो कोई जवाब दो। अब वो डरती डरती तेज तेज कदम बढ़ाने लगी। तभी उसको महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसका दुपट्टा पकड़ा है। एक पल को तो उसकी सांसें रुक गई और उसने तेजी से पलटकर पीछे देखा। उसका दुपट्टा घनी झाड़ियों में फंसा हुआ था। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। उसने झुककर अपना दुपट्टा निकालने की कोशिश की। झाड़ियों में काफी अंधेरा था और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी वो सांस की आवाज और भी तेज होने लगी और झाड़ियों से एक हाथ निकला जिसने उसका पैर पकड़ लिया। कौन है? छोड़ो! वो अब बेहद डर गई थी और अपना पैर छुड़ाकर तेजी से वहां से भाग निकली। उसको लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो घबराती हुई ऐसी भागी कि सीधा वो जाकर अपने घर के अंदर ही रुकी। अरे मोहिनी बेटा, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? मोहिनी कुछ बताती इससे पहले ही उसकी नजर मेघना पर पड़ी, जो कि उसी को देख रही थी। मेघना, कहाँ थी तुम? पता है हम कितने परेशान थे। दीदी माफ कीजिएगा, हमारी एक नई दोस्त बनी है, हम उसी के घर पर थे। मोहिनी को मेघना को घर में देखकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसके साथ जो हुआ था वो उसके दिमाग में अभी भी घूम रहा था। रात को मोहिनी अपने कमरे में सो रही थी तो उसको वही सांस की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज सुनकर वो जाग उठी और ये आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। कौन है वहाँ? वो कमरे से निकली और घर के बाहर उसी मैदान में गई जो उसके कमरे की खिड़की के पीछे से दिख रहा था। कौन है? कौन हमारा नाम पुकार रहा था? मोहिनी ने गौर किया कि ये आवाज एक पेड़ के पीछे से आ रही है जिसके नीचे बहुत अंधेरा था। वो फिर भी हिम्मत करके उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंची, किसी ने पेड़ के पीछे से निकलकर उसको कसकर गले लगा लिया। कौन है? छोड़ो हमें! अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस उन सांसों की आवाजें आ रही थी और महसूस हो रहा था कि जिसने भी उसको पकड़ा है उसका शरीर बेहद ठंडा है। बचाओ! बचाओ! उसकी चीखें सुनकर मेघना और उसकी माँ नींद से जाग गई। साथ ही पड़ोस में रहने वाला रोहित भी जाग चुका था। वो तीनों भागकर मोहिनी के पास पहुंचे तो देखा कि मोहिनी बेहोश पड़ी थी। मोहिनी, मोहिनी! रोहित ने उसको गोद में उठाया और उसको उसके कमरे में लेकर आया। क्या हो गया है मेरी बच्ची को? ये आखिर वहां पहुंची कैसे? माँ और मेघना दोनों बेहद डरी हुई थी। तभी मोहिनी को होश आ गया और उसने आंखें खोलते ही रोहित को सामने देखा। आप कौन हैं? मोहिनी, ये हमारे पड़ोसी हैं। यही तुम्हें यहाँ पर लेकर आए। तुम घर के पीछे क्या कर रही थी? मोहिनी ने अपने परिवार वालों को कुछ बताना ठीक नहीं समझा और उसने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, वहाँ कोई कुत्ता बहुत देर से भौंक रहा था। उसकी आवाज हमें सोने नहीं दे रही थी, इसीलिए हम उसे वहाँ भगाने गए थे। आपको वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। हम सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। शुक्र है आप ठीक हैं। मोहिनी को रोहित की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर बहुत अच्छा लगा
और इसीलिए उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। चलिए मैं चलता हूँ। आपको कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मदद ले सकती हैं। आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। ऐसा कहकर रोहित वहाँ से वापस अपने घर चला गया। वो अपने बेड पर लेटा ही था कि उसको वही सांस लेने की भयंकर आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज कैसी है? रोहित, रोहित, कौन है? रोहित अपने कमरे से निकला तो उसने सुना कि वो आवाज उसके बराबर वाले कमरे से आ रही है। वो कमरे में पहुंचा तो पाया कि वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज आ रही थी। रोहित, रोहित, कौन है? जरा इधर आकर देख, मैं कौन हूँ? आवाज एक अलमारी के अंदर से आ रही थी। अब रोहित के चेहरे पर डर दिखने लगा। उसने गौर किया कि वो आवाज अलमारी के अंदर से ही आ रही थी। तुम जो भी हो, ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर रोहित गुस्से में अलमारी की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला तो उसके चेहरे का गुस्सा खत्म हो गया और आंखों में खौफ उतर आया। तभी एक भयानक लाल हाथ बाहर निकला और अलमारी का दरवाजा बंद हो गया और रोहित के चीखने चिल्लाने की आवाज अलमारी से बाहर आती रही। कुछ देर चीखने चिल्लाने के बाद अचानक से रोहित की आवाज आनी बंद हो गई। तभी धड़ाम से अलमारी का दरवाजा खुला और रोहित की कटी हुई गर्दन अलमारी से बाहर आकर गिरी। मोहिनी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। आखिर क्या है उस कच्चे रास्ते का राज? वो भयंकर सांसें किसकी है और कौन है जो लोगों की जानें ले रहा है? मोहिनी की जिंदगी में अब आगे क्या होगा? इन सभी खौफनाक रहस्यों से पर्दा उठेगा इस कहानी के अगले पार्ट में जल्द ही।